कल्पना कीजिए कि दो विशाल आकाशगंगाएं जिनमें अरबों तारे, ग्रह और नेबुला मौजूद हैं, जो एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। जैसे ही वे टकराती हैं, गुरुत्वाकर्षण की ताकतें एक नृत्य की तरह इनकी संरचना को बदल देती है। यह कोई त्वरित टक्कर नहीं होती, बल्कि लाखों वर्षों तक चलने वाली एक विशाल ब्रह्मांडीय घटना होती है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने गणना की है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे लगभग 4.5 अरब वर्षों में एंड्रोमेडा आकाशगंगा M31 से टकराने वाली है। एंड्रोमेडा हमारे सबसे नजदीकी विशाल आकाशगंगा है और यह तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। एंड्रोमेडा हमारी ओर 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही है। यह सुनने में बहुत तेज लगता है, लेकिन खगोलीय पैमानों पर यह एक धीमी प्रक्रिया है जो करोड़ों वर्षों तक चलेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पूरी तरह से एक टक्कर नहीं होगी, बल्कि दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे से होकर गुजरेंगी और अंततः मिलकर एक नई आकाशगंगा बना देंगी। संभावना कम है कि सूर्य और हमारे सौर मंडल के ग्रह किसी दूसरी आकाशगंगा के तारे से टकराएंगे, क्योंकि सितारों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। लेकिन गुरुत्वीय प्रभाव के कारण हमारा सौर मंडल अपनी स्थिति बदल सकता है। हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। जब दो आकाशगंगाएं मिलती हैं, तो उनके ब्लैक होल भी आपस में मिलकर और भी विशालकाय हो सकते हैं। जब एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से टकराने के करीब होगी, तो हमें यह आकाश में बहुत बड़ा और चमकदार दिखाई देगा। यह एक अद्भुत नजारा होगा। जब आकाशगंगाएं टकराती हैं, तो उनकी गैस और धूल आपस में मिलकर नए सितारों और ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर देती है। संभावना है कि कुछ तारे गुरुत्वीय प्रभाव के कारण सुपरमैसिव ब्लैक होल के करीब आ सकते हैं और उसमें समा सकते हैं, जिससे विशाल ऊर्जा विस्फोट क्वासार्स जैसी घटनाएं हो सकती हैं। हमारी सभ्यता उस समय तक शायद विकसित हो चुकी होगी या किसी और ग्रह पर रह रही होगी, लेकिन अगर इंसान मौजूद होगा, तो उसे यह ब्रह्मांडीय घटना एक अलग दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिलेगा। दोनों आकाशगंगाएं लाखों वर्षों तक गुरुत्वीय प्रभाव में रहेंगी और अंततः एक नई बड़ी आकाशगंगा बनाएंगी, जिसे वैज्ञानिकों ने मिल्कोमेडा नाम दिया है। संभावना है कि यह एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा होगी, जिसमें मिल्की वे और एंड्रोमेडा के सभी तारे और गैस शामिल होंगे। कई आकाशगंगाओं को टकराते हुए देखा गया है। उदाहरण के लिए द एंटेनी गैलेक्सी, जो टकराकर एक नई संरचना बना रही है। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की टक्कर सामान्य है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें आपस में खींचता रहता है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। हालांकि गुरुत्वीय प्रभाव के कारण स्थानीय समूहों की आकाशगंगाएं आपस में मिल सकती है। अगर सूर्य और पृथ्वी अपनी कक्षा में रहते हैं, तो इस टक्कर का कोई सीधा प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होगा। संभावना है कि आकाशगंगाओं की टक्कर से डार्क मैटर की संरचना भी बदल सकती है, लेकिन वैज्ञानिक इसे पूरी तरह समझने के लिए अभी शोध कर रहे हैं। हाँ, इस टक्कर से कई ऊर्जावान घटनाएं हो सकती हैं, जिससे ब्रह्मांडीय विकिरण का स्तर बदल सकता है। जी हाँ, कई आकाशगंगाएं टकरा रही है। हमारी लोकल ग्रुप की अन्य छोटी आकाशगंगाएं भी एक दूसरे के करीब आ रही है, क्योंकि यह टक्कर लाखों वर्षों तक चलेगी और इसका प्रभाव हमारी जिंदगी में नहीं दिखेगा, लेकिन यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और शक्ति को समझने में मदद करता है। जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकराएंगी, तो उनकी स्पाइरल भुजाएं टूटकर बिखर जाएंगी। धीरे धीरे गुरुत्वीय खिंचाव और तारों के आपसी प्रभाव से एक नई आकाशगंगा जन्म लेगी, जो संभवतः एक इलिप्टिकल आकाशगंगा होगी। इस दौरान लाखों नए तारे जन्म लेंगे और कुछ पुराने तारे नए गुरुत्वीय क्षेत्रों में चले जाएंगे। गैस और धूल के विशाल बादल टकराने के कारण स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। कुछ क्षेत्रों में गैस बादल एक दूसरे के साथ मिलकर तीव्र संकुचन पैदा करेंगे, जिससे सुपरनोवा विस्फोटों की संभावना बढ़ेगी। इन सुपरनोवा से भारी तत्वों का निर्माण होगा, जो नई सौर प्रणालियों और ग्रहों के बनने में योगदान देंगे। आकाशगंगाओं के टकराने के दौरान तारों के आपसी टकराने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि तारों के बीच की दूरी अत्यधिक होती है। लेकिन गुरुत्वीय प्रभाव के कारण
कुछ तारे अपनी कक्षाओं से बाहर फेंक दिए जाएंगे और इंटरगैलेक्टिक स्पेस में खो सकते हैं। इन्हें रोग स्टार्स कहा जाता है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों के केंद्र में विशालकाय ब्लैक होल है। जब ये आकाशगंगाएं एक दूसरे के करीब आएंगी तो उनके ब्लैक होल भी धीरे धीरे आपस में घूमते हुए एक दूसरे से जुड़ेंगे। यह विलय इतनी ऊर्जा उत्पन्न करेगा कि इससे विशाल गुरुत्वीय तरंगें निकलेंगी, जिन्हें हम भविष्य की उन्नत ऑब्जर्वेटरीज से पकड़ सकते हैं। इस टक्कर के कारण आकाशगंगा के बाहरी किनारों में मौजूद छोटे सौर मंडल और ग्रह प्रणालियां अपनी स्थिर कक्षाओं से हट सकती हैं। कुछ ग्रह अपने मूल सितारों से दूर हो सकते हैं और ठंडे अंधेरे अंतरिक्ष में भटकने के लिए मजबूर हो सकते हैं। नई आकाशगंगा में गैसों और धूल के बादलों की गति बढ़ जाएगी, जिससे कई क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होगी। इस गर्मी के कारण कुछ बादल वाष्पीकृत हो सकते हैं, जबकि कुछ अत्यधिक घनीभूत होकर विशालकाय सितारों का निर्माण कर सकते हैं। टकराने के बाद कुछ समय तक मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक दूसरे से गुजरते हुए विकृत संरचना धारण कर लेंगी। इनकी भुजाएं फैल जाएंगी और अराजक आकृतियां बनाएंगी। इसे स्टारबर्स्ट फेज कहा जाता है, जहां भारी मात्रा में नए सितारे बनते हैं। जब दोनों आकाशगंगाएं पूरी तरह से एकीकृत हो जाएंगी तो आकाशगंगा के केंद्र में नए तारे बनने की दर धीरे धीरे घटने लगेगी। पुराने तारे अधिक संख्या में मौजूद रहेंगे, जिससे आकाशगंगा अधिक स्थिर संरचना ग्रहण करेगी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से कुछ गैसें और धूलें आकाशगंगा के केंद्र की ओर खींच जाएंगी, जिससे सुपरमैसिव ब्लैक होल और भी अधिक सक्रिय हो सकता है। यह एक क्वासार के रूप में दिखाई दे सकता है, जो ब्रह्मांड में सबसे चमकदार वस्तुओं में से एक है। हमारे सौर मंडल का स्थान भी इस टक्कर के दौरान बदल सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य और उसके ग्रह एक नए मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे हमारा रात का आकाश पूरी तरह बदल सकता है। आकाश गंगाओं की टक्कर से कुछ ग्रहों की जलवायु पर भी असर पड़ सकता है। यदि कोई ग्रह अपने तारे से दूर हो जाता है तो वह ठंडा और बर्फीला हो सकता है। वहीं यदि वह किसी नए तारे के करीब पहुंचता है तो उसका तापमान बढ़ सकता है, जिससे उसकी सतह पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां प्रभावित हो सकती है। आकाश गंगाओं की यह टक्कर हालांकि हिंसक और अराजक लग सकती है, लेकिन यह ब्रह्मांड के विकास का एक सामान्य हिस्सा है। यह प्रक्रिया नए तारे, ग्रह और यहाँ तक कि नई सभ्यताओं के लिए संभावनाएं खोल सकती है। भविष्य में वैज्ञानिक इस प्रकार की टक्कर की घटनाओं को और अधिक सटीकता से समझने के लिए सुपर कंप्यूटर सिमुलेशंस का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह की गणना यह पता लगाने में मदद करेंगी कि इस टक्कर से ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में क्या परिवर्तन होंगे। यदि उस समय तक कोई बुद्धिमान सभ्यता हमारी आकाशगंगा में विकसित हो चुकी होगी तो वह इस भव्य टकराव को अपनी उन्नत तकनीकों के माध्यम से देख पाएगी। हो सकता है कि वे इस घटना से बचने के लिए अपनी सभ्यता को किसी और ग्रह या आकाशगंगा में स्थानांतरित कर दे। अगर एंड्रोमेडा आकाशगंगा के किसी भी ग्रह पर जीवन मौजूद होगा तो उनके लिए भी यह टक्कर एक बड़ा परिवर्तन लाएगी। उनके आसमान में भी नए सितारे चमकेंगे और उनके वातावरण में बदलाव आ सकता है। जैसे जैसे समय बीतेगा, टक्कर से बनी नई आकाशगंगा धीरे धीरे एक स्थिर स्थिति में आ जाएगी। पुराने तारे बुझने लगेंगे और ब्रह्मांडीय समय के साथ यह आकाशगंगा भी एक दिन तारों से विहीन हो सकती है। भविष्य की पीढ़ियां इस घटना को अपने आधुनिक उपकरणों और स्पेस टेलीस्कोप्स की मदद से देख पाएंगी। यह टक्कर ब्रह्मांड में जीवन के रहस्यों को समझने में भी मदद कर सकती है। ब्रह्मांडीय टकरावों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जाएं पूरे ब्रह्मांड में रेडियो संकेतों के रूप में फैल सकती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस प्रकार के संकेत ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की खोज में भी सहायक हो सकते हैं। जब आकाशगंगाएं टकराती है तो उनके चारों ओर मौजूद डार्क मैटर भी एक नई संरचना ग्रहण करता है। वैज्ञानिकों को यह समझने में दिलचस्पी है कि यह डार्क मैटर टक्कर के बाद किस तरह व्यवस्थित होगा। हमारी आकाशगंगा और एंड्रोमेडा की यह टक्कर ब्रह्मांड के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होगी। यह हमें दिखाएगी कि समय के साथ आकाशगंगाएं कैसे बदलती है और उनका भविष्य क्या हो सकता है। आकाशगंगाओं की टक्कर से उत्पन्न गुरुत्वीय प्रभाव के कारण अंतरिक्ष में विशाल गैस और धूल के बादल फैल सकते हैं। ये बादल टकराकर
बेहद गर्म प्लाज्मा में बदल सकते हैं, जिससे एक्स-रे रेडिएशन उत्सर्जित हो सकता है। आकाशगंगाओं की इस विलय प्रक्रिया में कुछ तारे अपनी कक्षाओं से अलग होकर बेहद ऊंची गति से ब्रह्मांड के अंधेरे हिस्सों की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे तारों को हाइपर वेलोसिटी स्टार्स कहा जाता है, जो अंततः आकाशगंगा छोड़ सकते हैं। इस टक्कर के कारण कुछ ग्रहों का भविष्य भी अस्थिर हो सकता है। हो सकता है कि कुछ ग्रह अपने मूल सितारे से दूर चले जाएं और एक अकेले भटकते हुए ग्रह के रूप में ब्रह्मांड में यात्रा करें। जैसे जैसे यह टक्कर बढ़ेगी, कई विशाल गैस बादल और तारे एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण खींचने लगेंगे। यह खिंचाव आकाशगंगाओं को विकृत कर देगा और उनकी संरचना को एक लंबी और फैली हुई आकृति में बदल देगा। मिल्की वे और एंड्रोमेडा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आएंगे। यह एक अत्यंत ऊर्जा उत्पन्न करने वाली घटना होगी, जिसमें गुरुत्वीय तरंगों के साथ बड़े पैमाने पर विकिरण भी उत्सर्जित होगा। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस टक्कर के दौरान बनने वाले नए सितारों की चमक इतनी तीव्र हो सकती है कि वे लाखों प्रकाश वर्ष दूर से भी देखे जा सकेंगे। ब्रह्मांड में इन विशाल बदलावों का असर अन्य आकाशगंगाओं पर भी पड़ सकता है। आकाशगंगाओं की टक्कर के दौरान बनने वाले नए तारे अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से समृद्ध होंगे। इन तारों का जीवन काल आमतौर पर कम होगा, लेकिन वे बहुत ही चमकीले होंगे, जिन्हें ब्लू जायंट स्टार्स कहा जाता है। इस टक्कर के दौरान कई छोटे ब्लैक होल भी अन्य तारों और ग्रहों को प्रभावित करेंगे। यह संभावना भी बनी रहती है कि कुछ ग्रह सीधे किसी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में चले जाएं और सदा के लिए उसमें समा जाएं। एक बार जब यह टक्कर अपने चरम पर पहुंच जाएगी, तो दोनों आकाशगंगाओं के बाहरी हिस्सों में स्थित तारों का एक बड़ा हिस्सा बाहर की ओर फेंक दिया जाएगा, जिससे एक नई तरह की ड्वार्फ आकाशगंगाएं बन सकती है। इस महाविलय की समाप्ति के बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उनकी जगह एक नई विशाल आकाशगंगा जन्म लेगी, जिसे वैज्ञानिक मिल्कोमेडा नाम से पुकारते हैं। नई आकाशगंगा में शुरू में बेहद अधिक गैस और धूल मौजूद होगी, लेकिन समय के साथ यह संसाधन खत्म होने लगेंगे, जिससे नए तारों का बनना धीरे धीरे बंद हो सकता है। मिल्कोमेडा के निर्माण के बाद इसकी संरचना एक नियमित इलिप्टिकल आकाशगंगा की तरह होगी, जिसमें सर्पिल भुजाएं नहीं होंगी, बल्कि एक गोलाकार आकृति होगी। यह टक्कर हमारी पृथ्वी और सौर मंडल के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होगी। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इस टक्कर के दौरान सूर्य और पृथ्वी सीधे किसी बड़े खतरे में नहीं आएंगे, लेकिन हमारा सौर मंडल एक नए स्थान पर पहुंच सकता है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा के टकराने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वह ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर रेडियो तरंगे उत्पन्न कर सकती है, जो कई लाख प्रकाश वर्ष दूर तक प्रसारित होगी। अगर तब तक मानव सभ्यता विकसित हो चुकी होगी, तो हम इस टक्कर का सीधा निरीक्षण कर सकते हैं। हो सकता है कि उस समय हमारी सभ्यता इतनी उन्नत हो कि हम इस विशाल खगोलीय घटना को सुरक्षित रूप से देख सके और इस पर अध्ययन कर सके। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह टक्कर अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भी एक नया मार्ग खोल सकती है। हो सकता है कि इस दौरान नए एक्सोप्लैनेट्स और नए सितारों का निर्माण हो, जहां जीवन की संभावना भी हो सकती है। अगर इंसान तब तक ब्रह्मांड में यात्रा करने में सक्षम हो चुका होगा, तो हो सकता है कि हम इस टक्कर से बचने के लिए किसी और आकाशगंगा की ओर प्रस्थान करें और एक नए ग्रह की खोज करें। भविष्य में जब मिल्कोमेडा पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी, तब हमारे लिए ब्रह्मांडीय रात का आकाश पूरी तरह से बदल जाएगा। अब जो तारे हम देखते हैं, वे धीरे धीरे अदृश्य हो जाएंगे और नए सितारों का प्रभुत्व होगा। ब्रह्मांड में यह टक्कर एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, जो यह दर्शाती है कि आकाशगंगाएं समय के साथ बदलती रहती है और एक नए स्वरूप में ढलती है। आखिरकार यह टक्कर हमें ब्रह्मांड के लगातार बदलते स्वरूप का एक अद्भुत उदाहरण प्रदान करती है। यह हमें यह भी दर्शाती है कि अंतरिक्ष में सब कुछ गतिशील है और कुछ भी स्थायी नहीं है।